ठीक है, कुछ लोगों के पास बहुत कम सर्वाइवल स्किल्स होती है। ठीक है, मुझे पता है कि मैं आग से खेल रहा हूँ, मैं पूरी सावधानी बरतता हूँ, लेकिन कुछ लोग बस ये नहीं समझते कि वे आग से खेल रहे हैं। कुछ लोग बस ये नहीं समझते कि उन्होंने जो जीवन के फैसले लिए हैं उनकी गंभीरता क्या है। उदाहरण के लिए, ये आदमी, ठीक है, मैं उसे शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वह अब नहीं रहा। मुझे इसका पता नहीं था। ये उस समय बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए थी, क्योंकि जब बात गेज फॉर गाजा लोगों का मजाक उड़ाने की आती है तो मैं नंबर 1 हूँ। असल में आप जानते हैं, आप इन लोगों को जानते हैं, आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यही लोग हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, गेट्स फॉर गाजा। ये बेवकूफ, ये तो केएफसी के लिए मुर्गियों से भी बदतर है। देखिए मुसलमान इन्हें कैसे देखते हैं। इब्ने अब्बास ने कहा, जो भी कौम लूत का काम करे उसे और जिस पर किया गया दोनों को मार दो। मोजिब और सलब। जेरो बदरा कहती है, तुम मोजिब हो या सलब? अच्छा, मुझे नहीं पता। और तुम? फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्टिव गे हैं या पैसिव गे, आप देते हैं या लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों की मौत होगी। वे दोनों को मार देते हैं, करने वाले को भी और जिस पर किया गया उसे भी। वो यही कह रही है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। गाजा समर्थक एक गे आदमी से मुसलमानों ने वहां से चले जाने को कहा। क्या आपको लगता है कि मुख्य तरीका यही है? मैं देखना चाहता हूँ। वैसे आउडो, हम सबके साथ नाच रहे हैं, ईसाई, मुसलमान, होमो, सबके साथ। हम एक बैंड है, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? चलो। उसने उसे डांट कर भगा दिया। रुको, ये तुम्हारे लिए अच्छा है भाई। उसने मूल रूप से उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। जानते हो, ये बिल्कुल ठीक है, मुझे तुम्हें ये वीडियो दिखाना है, ये मेरा पसंदीदा है। यह मुस्लिम व्यक्ति नाराज है। वो कह रहा है कि गाजा आजाद नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास समलैंगिक पुरुष, गे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। इसी वजह से अल्लाह हमसे खुश नहीं है। लेकिन अब देखिए वो आपको कैसी व्याख्या देने वाला है। इस प्रक्रिया में पाप होंगे और आप ऐसे व्यक्ति के पास बैठेंगे जो अप्राकृतिक कृत्य और समलैंगिकता करेगा आज रात किसी और आदमी के साथ। आप अपनी जीत की उम्मीद रखते हैं क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के पास खड़े हैं जो अपने जननांग दूसरे व्यक्ति के पिछले हिस्से में डालता है। ठीक है, अब जब आप समझ गए कि ऐसी दुश्मनी किसी संस्कृति में है तो उस संस्कृति की चापलूसी क्यों करेंगे। मैं उनसे जितना दूर रह सकता हूं रहूंगा। ये सामान्य समझ है, यही मैं जीवित रहने की प्रवृत्ति कह रहा था। लेकिन इन लोगों में ये प्रवृत्तियां नहीं हैं और शायद यही वजह है कि कुछ लोग इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। इस आदमी को देखिए, मुझे इस कहानी के बारे में पता नहीं था, मुझे ये बस अभी थोड़ी देर पहले भेजा गया था। ये आदमी दक्षिण अफ्रीका में खुले तौर पर समलैंगिक इमाम था। उसने खुलकर बताया कि वह समलैंगिक है। उसने एक मस्जिद बनाई जहां वह इमाम था, जो LGBTQIE+ मुसलमानों के लिए एक सुरक्षित जगह मानी जाती थी। मैं मुसीन हेंड्रिक्स, दुनिया का पहला खुले तौर पर क्वेयर इमाम हूँ। जब मैंने देखा कि क्वेयर मुसलमान इस्लाम और अपनी यौन पहचान के बीच दुविधा कैसे सुलझा रहे हैं, तो मुझे कुछ करने की प्रेरणा मिली। और मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए। हमें समलैंगिकों के अनुकूल इस्लाम की ज़रूरत है, आप जानते हैं। शायद मदद यही है कि मैं खुद के प्रति ईमानदार रहूं और खुलकर अपनी पहचान बताऊं। मुझे लगता है कि क्वियर और मुस्लिम या क्वियर और ईसाई होना संभव है, यही प्रतिनिधित्व है। दोस्तों, मैं उन्हें निशाना नहीं बना रहा हूँ, आप खुद जान जाएंगे क्या हुआ था। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इस सोच को उजागर करूं या इसका मजाक उड़ाऊं। जब हम कहते हैं कि गेस फॉर गाजा वाले बेवकूफ़ हैं, तो हमारा मतलब है कि आप उस विचारधारा का समर्थन कैसे कर सकते हैं जो तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती है। वे तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं। यही वजह है कि हम उन श्वेत महिलाओं से भी परेशान हो जाते हैं जो किसी मानसिक संकट से गुजरती हैं, क्योंकि आप जानते हैं पश्चिमी जीवन शैली उनके लिए काम नहीं आई। तो वे क्या करती है? वे बिल्कुल उल्टा करती है। वे अपने चारों ओर ये कचरे के बैग लपेट लेती है। मैंने ऐसे कई वीडियो बनाए हैं। इस्लाम में महिलाओं के प्रति घृणा नाम की प्लेलिस्ट देखें। तुम उस धर्म की इतनी वकालत क्यों कर रहे हो जो तुम्हें दबाता है? कम से कम महिलाओं के साथ महिलाओं की उस समाज में एक भूमिका तो है, भले ही बहुत ही नीची स्थिति में हो। लोग कहते हैं हमें रानियों जैसा माना जाता है, पर बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलती, जैसे सोने के पिंजरे में बंद हों।
फिर भी हम रानियां हैं, तो कम से कम वे जिंदा रह सकते हैं, भले ही तीसरे दर्जे के नागरिक की तरह। लेकिन अगर आप गे हैं, यही वो कह रहे हैं, अगर आप गे हैं तो गे और मुस्लिम होना मुमकिन है, यही कहा जा रहा है। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है आपको पता है ये कहाँ जा रहा है। हमारे विश्वास या धर्म में जो हमें विरासत में मिला है, ये ऐसा है जिसमें हम शामिल नहीं हैं। और अगर आप सच में धर्म का अध्ययन करें, और मैं खास तौर पर इस्लाम की बात कर रहा हूँ, तो आप पाएंगे कि हमारे पितृसत्ता ने वास्तव में धर्म ग्रंथों की व्याख्या को प्रभावित किया है। ये प्रक्रिया उन क्वियर मुसलमानों के लिए अहम है जो अपनी परंपराओं से जुड़ना चाहते हैं, ताकि वे उन व्याख्याओं से फिर जुड़ सकें और उन्हें क्वियर नजरिए से समझ सकें। आस्था पर किसी का एकाधिकार नहीं है, इसलिए हम इसे फिर से अपना सकते हैं। उन्होंने फिर से आस्था अपनाने की कोशिश की और एक मस्जिद के खुले तौर पर समलैंगिक इमाम बन गए। दुर्भाग्यवश यही हुआ। मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता। ये आदमी, ये मुसलमान बाहर आता है, उन्हें रोकता है, उन पर बंदूक तानता है, गोली मारता है और फिर जाहिर है उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। तो दुर्भाग्यवश वह इमाम, वह समलैंगिक इमाम मर गए। वह मर चुके हैं। और फिर से ये कुछ लोगों के लिए एक घातक, अक्सर जानलेवा लत है। मैं कहता हूं, मानसिक अस्पतालों को वापस लाओ। इन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है। इन लोगों को जितनी अच्छी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हम दे सकते हैं, उतनी चाहिए। क्या यह आश्चर्य नहीं कि चिकित्सा विज्ञान के हर क्षेत्र में हमने तरक्की की और बेहतर समाधान लाए, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के मामले में हम उन्हें छोड़ देते हैं। यही एक ऐसा क्षेत्र है। सबसे अच्छा जो हम कर सकते हैं वो है उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना। यही है आधुनिक उदारवादी विश्व व्यवस्था का विचार। अगर आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो आपको छोड़ दिया जाए। और शायद यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, आप जानते हैं, ये सारे आतंकवादी हमले हो रहे हैं और लोग दूसरों को कुचल रहे हैं और फिर वे बाहर आकर कहते हैं, अरे ये तो बस एक मानसिक रोगी था जो अपनी पागल हरकतें कर रहा था। अरे उसे तो बंद कर देना चाहिए था, उसे मानसिक अस्पताल में होना चाहिए था। ये सब अभी पिछले वीकेंड में ही हुआ है। हैरानी की बात है, फिर एक मुसलमान। ये घटना 17 मई के वीकेंड में हुई। इटली में सलीम अल खोदरी नाम के एक मुसलमान ने गाड़ी चलाई। फ्रेम में आप जिस भी व्यक्ति को देखेंगे, इस आदमी को छोड़कर उन सबको वह कुचल देगा। वो जब काम खत्म करता है तब सड़क पर पड़े क्षत विक्षत शव दिखेंगे। मैं आपको यह नहीं दिखा रहा हूं, यही इस्लाम है। तो इन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है दोस्तों। हम बस कहते हैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। यही होने वाला है। मुसलमान खुलेआम गर्व से समलैंगिकों के बारे में यही कहते हैं। 2 चरण। पहला चरण है मानसिक झुकाव और समान लिंग की ओर आकर्षण। अब ये अक्सर होता है, यहां तक कि हमारे मुस्लिम बच्चों में भी। शायद इसलिए क्योंकि वे मानसिक रूप से समलैंगिक प्रवृत्ति रखते हैं, तो वे वास्तव में इसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से वे इसमें धर्म को भी शामिल करने वाले हैं। क्योंकि बहुत अधिक संपर्क के कारण हमारे समाज में समलैंगिकों के साथ बहुत अधिक मेलजोल के कारण उन्हें यह सामान्य लगने लगा। ये गलत है। मैंने स्वयं इसे अनुभव किया है और विश्वविद्यालय में समलैंगिक अधिकारों के लिए सक्रिय था। मेरे 20 से भी ज्यादा सालों से समलैंगिक दोस्त हैं। कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे समलैंगिक बनने की जरूरत है। आप या तो समलैंगिक होते हैं या नहीं होते। उन्हें आकर्षण महसूस होता है। ये एक बीमारी की तरह है जो फैलने लगती है मीडिया और आजकल देखी जा रही चीजों के कारण। एक वीडियो था, मुझे नहीं पता वो उर्दू में था या इंग्लिश में, और ये इस्लामी परंपरा में बहुत गहराई तक जाता है। इमाम मालिक, जो 4 में से एक है, जो लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं वे समझेंगे कि इमाम मालिक कितने प्रसिद्ध है, सुन्नी इस्लाम में इनका कितना महत्व या अहमियत है। इमाम मालिक ने चौथे फिक़ी मसलक की बुनियाद रखी। मुवत्ता मालिक यही किताब है, और मालिकी फ़िक़्ह जो उन्होंने बनाया। तो सुन्नी फ़िक़्ह में 4 मुख्य फ़िक़्ह है, हम्बली, शाफ़ई, मालिकी, और चौथा कौन सा है मैं भूल गया। खैर, तो 4 है। मालिकी उनमें से एक है और उन्होंने इसे लिखा है। मुझे लगता है कि उनके साथ, या असल में उनके शिष्य के साथ, एक कहानी जुड़ी हुई है जो बता रहे हैं कि एक छात्र उनके पास आया। एक लड़का, छोटा लड़का उनके पास आया, लेकिन वह बहुत सुंदर था। मुझे वह ढूंढने दो। अगर मेरे पास वह वीडियो इस तरह है, असल में मुझे यह पूरा करने दो।
माफ़ कीजिए, आप जानते हैं मेरा ध्यान भटक जाता है। असल में नहीं, अब जब मैंने यह कह दिया है, माफ़ कीजिए, मुझे पता है आपको ऐसा करना पसंद नहीं है, लेकिन लोगों को संदर्भ देना ज़रूरी है। हज़रत इमाम मोहम्मद। ये वीडियो उर्दू में है, मैंने सबटाइटल्स नहीं डाले, तो मैं बताता हूँ। ये आदमी इमाम इब्न हम्बल को समझा रहा है, मालिकी नहीं। मैंने गलती की थी। तो एक सुंदर लड़का उनके पास कुरान सीखने आता है, लेकिन इमाम इब्न हम्बल कहते हैं, जानते हो क्या? मैंने कहा, जाओ कुरान सीखो और याद करो। कुछ हफ्तों बाद वह लौट आया। तब इमाम ने पूछा, क्या तुमने पूरी कुरान याद कर ली? उसने कहा, हाँ, अब मैं इस्लाम के बारे में और जानना चाहता हूँ, आप मेरे उस्ताद बने। इमाम इब्न हम्बल ने पूछा, क्या तुम नहीं गए? वो लड़का बहुत सुंदर था, शरारती ख्याल आ सकते थे, इसलिए इमाम उसे हतोत्साहित कर रहे थे। फिर वो लड़का लौट आया। वह उसकी अल्लाह के धर्म को सीखने की लगन से प्रभावित हुए, तो उन्होंने कहा, जानते हो क्या, अपना सिर मुड़वा लो। वे उसे सिर मुड़वाकर एक खंबे के पीछे बैठने को मजबूर करते हैं ताकि वो उसे न देख सके। तो ये लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये, आप जानते हैं, एक, मुझे नहीं पता, शायद ऑस्कर वाइल्ड सही थे जब उन्होंने कहा था कि हर आदमी में थोड़ा सा गेपन होता है। मुझे नहीं पता, मुझे ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। समलैंगिकता को सभी धर्मों में पाप माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे व्यभिचार, जैसे चोरी करना, जैसे झूठ बोलना, जैसे हत्या करना, ये सब सभी धर्मों में पाप माने जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? सभी धर्मों ने इस पर सहमति जताई है। हिंदू धर्म इसकी परवाह नहीं करता। फिर भी समलैंगिकता को सार्वजनिक छवि में कहीं ज्यादा जगह मिलती है। हमने किसी हत्यारे को नहीं देखा। व्यभिचारी, चोर, व्यभिचार करने वाला, झूठा सार्वजनिक रूप से खड़े होते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च पद के लिए चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हमने समलैंगिकों को देखा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते हैं और चुनाव लड़ते हैं। सच में? कौन है जो खुलेआम समलैंगिक है और जिसने पद के लिए चुनाव लड़ा? हमने विभाग के प्रमुख, विभाग के सचिव को देखा है जो दूसरा सबसे ऊंचा या तीसरा सबसे ऊंचा पद होता है, या ठीक है, आपकी बात समझ गया। उनके साथ शपथ ग्रहण समारोह और पार्टियों में शामिल होने के लिए। ये मुसलमानों के तौर पर हमारे निजी मूल्यों पर बड़ा हमला और दखल है। हमें सभी को रुकना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। इसे रोकने के लिए हमें अपने बच्चों और इस फैलती बीमारी के बीच एक ढाल बनानी और मजबूत करनी चाहिए। हाँ, आप ऐसा हमारे इस आज़ाद पश्चिम को छोड़ कर सकते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए। मुझे मालूम है कि ईसाई भी समलैंगिकता से असहमत हैं, लेकिन समलैंगिकता से निपटने के मामले में ईसाई इन लोगों जितने बर्बर नहीं हैं। असल में इसका समलैंगिकता से संबंध नहीं है। मुझे खेद है। हमारे पास कुछ अन्य उदारवादी प्रथाएं और मूल्य हैं जहां हम लोगों के निजी मामलों में दखल नहीं देते। वे बिस्तर में क्या करते हैं ये हमारा मामला नहीं है, लेकिन यह एक पश्चिमी मूल्य है। ये लोग इसे नहीं समझेंगे, फिर भी पश्चिम में रहना चाहते हैं। हमारे LGBTQ लोग कब समझेंगे? इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। वे आपको दोस्त नहीं मानते। आप उनके लिए जितना चाहे उतना चापलूसी कर सकते हैं या उनके आगे झुक सकते हैं, क्योंकि आपको पश्चिम से नफरत है या आपको गोरे आदमी से नफरत है। ये लोग आपसे नफरत करते हैं। मुसलमान को मजबूर करो कि वो ब्रिटिश मूल्यों को अपनाए। अब हमें तुम्हारी संस्कृति पसंद नहीं है। हमें तुम्हारी जुएबाजी, समलैंगिकता और तुम्हारी उच्छृंखलता पसंद नहीं है। हमें ये पसंद नहीं है। और तुम्हारे इंसानों द्वारा बनाए गए कानून, हमें वो भी पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि जो हमारे पास है वो बेहतर है, हम उसी पर टिके रहेंगे। हाँ, आप उसी पर कायम रहेंगे। वे अपने देश नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं इसे जल्दी इस मज़ेदार वीडियो से ख़त्म करता हूँ। मुझे लगा ये मजाक है। शायद जो आदमी कॉल कर रहा है वो मजाक कर रहा है, लेकिन इसे देखिए। तो मूल रूप से ये आतंकवादी बनने की चाह रखने वाले शेख से पूछते हैं कि क्या वो कुछ समय के लिए समलैंगिक बन सकते हैं, तो उसकी गुदा इतनी चौड़ी और खुली हो जाती है कि वो अपनी गुदा के अंदर विस्फोटक छुपा सकता है। तो वह कहता है कि मुझे ऑस्कर वाइल्ड का उद्धरण देखना है। शायद मुझ में भी थोड़ी समलैंगिकता हो। वैसे भी मैं मरने वाला हूँ। अगर उसे इसमें मज़ा आने लगे तो शायद उसका नज़रिया बदल जाए। अरे जानते हो, माफ करना, मुझे मुझे ये पसंद है।
मैं अपने पिछवाड़े में विस्फोटक छुपाकर नहीं ले जाऊंगा। शायद मैं यही उम्मीद करता हूं। उसने जाना कि वो गे है। मान लो अगर उसे पसंद नहीं आता तो वो बोलेगा, हे भगवान, मैं तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा था। देखो ये आदमी कितना चालाक है। सुनो, मुझे तुम्हें ये पढ़कर सुनाने दो, क्योंकि ये सिर्फ अरबी में है, वरना तुम समझ नहीं पाओगे। एक वहाबी ने लिखा, प्रिय शेख, अल्लाह आपको शहादत और जन्नत में काली आंखों वाली हूरे दे। ओह, नीली आंखों वाली हूरों में क्या बुराई है? मैं एक शहादती कार्रवाई करना चाहता था। मैं शेख अबू दीमा अलकसाब के पास गया। यह सच है, जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने शहादती कार्रवाई का एक नया, बेहद चतुर और अभूतपूर्व तरीका ईजाद किया है। इन्हें विस्फोटक कैप्सूल कहा जाता है। इन्हें आपकी गुदा में डाला जाता है। इस जिहाद के तरीके की ट्रेनिंग के लिए दुर्भाग्यवश आपको हमारे इमाम के साथ लेटना पड़ता है, जो उस जगह का निरीक्षण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कैप्सूल अच्छे से अंदर जाएं और वहीं रहें। तो इसके लिए आपको कुछ समय तक अप्राकृतिक कृत्य सहना पड़ता है, ताकि आपका मलद्वार चौड़ा हो जाए और विस्फोटकों के लिए जगह बन सके। मेरा सवाल है, मुझे मुजाहिदीन में से किसी एक को कहां आने देने की इजाजत है? क्या मुझे इसकी अनुमति है? हे भगवान, यह शोषण तो हद से आगे है। इसमें शोषण है। इसे इस्लाम में हलाला निकाह कहते हैं। हाँ, तो क्या होता है अगर कोई पति गलती से गुस्से में अपनी पत्नी को 3 बार तलाक दे देता है? तलाक, 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 फिर वो उस पर हराम हो जाती है। लेकिन मान लीजिए उसे पछतावा होता है। वो कहता है, हे भगवान, मैंने क्या किया? नहीं, मैं तुम्हें वापस चाहता हूं सलमा। मुझे तुम्हारा शावरमा बनाना बहुत पसंद है। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, लेकिन अब वह हराम हो गई है। तो एक प्रथा है जिसे हलाला कहते हैं। तो इसके लिए इस महिला को, इस हाल ही में तलाकशुदा पत्नी को, किसी और आदमी के पास जाना पड़ता है, जो उससे निकाह करेगा और उसे उसके साथ सोना पड़ेगा। हाँ, मोहम्मद ने कहा कि वह पहले पति के लिए तभी जायज़ होगी जब उसने दूसरे आदमी का रस या कुछ ऐसा चख लिया हो। मुझे नहीं पता, उसने बस एक अजीब रूपक इस्तेमाल किया था, लेकिन मतलब ये है कि जब तक वो नए आदमी से संबंध नहीं बनाती, वो पहले पति के लिए हलाल नहीं होगी। इसे हलाला कहते हैं। तो इराक में उन्होंने पता लगाया कि ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया था कि इराक में हलाला सेंटर है, जहां तलाकशुदा ब्रिटिश महिलाएं इराक जाती हैं, इन इमामों के साथ संबंध बनाती हैं जो हलाला सेवाएं दे रहे हैं। तो मुस्लिम महिलाएं वहां जाती हैं, इराक या अपनी पसंद के किसी भी देश में। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट इराक पर केंद्रित थी। वे इन लोगों के पास जाती हैं, पैसे देती हैं और संबंध बनाती हैं, फिर तलाक लेकर पति से दोबारा शादी कर लेती हैं। हाँ, इस्लाम में ऐसा ही होता है। तो मुझे लगा कि यह शोषणकारी है, समझे? मतलब न सिर्फ वे एक महिला के साथ एक रात का संबंध बना रहे हैं, बल्कि उन्हें पैसे भी मिल रहे हैं। लेकिन इसे देखो, मैं जानना चाहता हूं कि ये मुजाहिद कौन है? ये कौन सा जीनियस है जिसने जिहाद का ये तरीका ईजाद किया? तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, 72 काली आंखों वाली कुंवारियां पाना चाहते हो, वो ठीक है, पर पहले मुझे तुम्हारे साथ सोना होगा। तो ये मुस्लिम आदमी कह रहा है, क्या ये ठीक है कि मैं किसी मुजाहिद को अपनी गुदा तक पहुंचने दूं, अगर मेरी नीयत नेक है? कृपया, मैं ऑस्कर वाइल्ड के कथन को आजमाना नहीं चाहता। मैं समलैंगिक नहीं हूं। मैं ये आनंद के लिए नहीं कर रहा, लेकिन क्या मुझे इसकी अनुमति है? और इसका मकसद जिहाद के लिए ट्रेनिंग करना है, अपनी गुदा को चौड़ा करके। उस आदमी ने कहा। शेख ने अल्लाह की तारीफ की और कहा, गुदा मैथुन सिद्धांत रूप में मना है। सिद्धांत रूप में यह गलत है। आप जानते हैं, अल्लाह ने कहा है, कोई गलती नहीं। हालांकि जिहाद ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है डेविड वुड ने अमेरिका के एक दावा वाले के बारे में वीडियो बनाया था, जिसने लगभग यही बात कही थी। मुझे लगता है कि उसके साथ सेक्स किया जा रहा था। मुझे कहानी ठीक याद नहीं, शायद उसके साथ भी ऐसा ही किया गया था। यह सबसे बड़ी अलजुहद कहानी है। हे भगवान, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? उसे जूटिफाइड किया जा रहा है। असल में मुझे लगता है कि इस इमाम को यह बात जरूर बतानी चाहिए थी, लेकिन देखो, पैगंबर मोहम्मद को भी जूटिफाइड किया गया था, उन्हें भी जूटेड किया गया था।
हालांकि जिहाद ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह इस्लाम की चरम सीमा है। अगर इस्लाम की इस चरम सीमा तक पहुंचने का एकमात्र तरीका गुदा मैथुन है। अगर जन्नत पाने के लिए ये सब करना पड़े तो ठीक है, इसमें कोई बुराई या हराम नहीं है। मजबूरी में हराम भी जायज़ हो जाता है। देखिए, ये लोग किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं से हमें निपटना है। जो चीज़ फ़र्ज़ निभाने के लिए ज़रूरी हो वो खुद भी फ़र्ज़ बन जाती है। लेकिन खैर, असल में उसने कहा कि जिहाद करने के लिए अगर आपको ये सब करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अल्लाहु अकबर! बूम! और ये दूसरी दिशा से फटेगा। ये तो ज़बरदस्त पाद होने वाला है। खैर, मैं जल्दी से इसे समेटता हूँ। तो सिर्फ मौलवी ही नहीं कह रहे, देखिए ये सही हदीसें हैं। ये सही बुखारी 5285 है। अल्लाह ने उन मर्दों पर लानत भेजी है जो औरतों की तरह बर्ताव करते हैं और उन औरतों पर भी जो मर्दों की तरह बर्ताव करती है। तो मूल रूप से ट्रांसजेंडर मर्द और औरतें दोनों ही इसमें शामिल हैं। अल्लाह उन पर लानत भेज रहे हैं। पैगंबर ने भी लानत भेजी थी औरतों की तरह बर्ताव करने वाले मर्दों पर। हे खुदा, वो मर्द। वीडियो का विषय है वे मर्द जो औरतों जैसा और वे औरतें जो मर्दों जैसा बर्ताव करती है। उन्होंने कहा, इन्हें घर से निकाल दो। ठीक है, अब तक ज्यादा बुरा नहीं है, यही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इब्ने अब्बास से है जो मोहम्मद साहब के छोटे चाचा है। जो तुम्हें लूत की कौम जैसा करता मिले, यानी समलैंगिकता करता हुआ जो यह आदमी करने की कोशिश कर रहा था, अपनी गुदा को चौड़ा करना। जो करता है और जिसके साथ किया जाता है, दोनों को मार डालो तो दोनों ही खत्म। जब तक आप जिहाद के लिए नहीं कर रहे, यदि किसी को जानवर के साथ संभोग करते देखे तो दोनों को मार दो। जानवर को क्यों? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों की बेचारी बकरियां, ये क्या मामला है? तो दोस्तों, यही धर्म है जिससे हम निपट रहे हैं, तो इसे जैसे चाहे वैसे ले। तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपको इस्लाम की ज़रूरत नहीं है। सच में आपको किसी भी तरह के इस्लाम की ज़रूरत नहीं है। जाओ, धर्म का अपना आध्यात्मिक रूप गढ़ लो। समझे? अपने लिए थोड़ा सम्मान रखो।